जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ना मेरे को खाना पीना नहीं देते थे। मैं खाना खाता हूँ, 8-10 रोटी खा जाता हूँ, इतना चावल क्या बोलूँ। 5 महीना में पढ़ाना हमें। उसके बाद ओम नमः शिवाय के जाप करके मैं जल ढार रहा था, उसको पूरा पसीना आ रहा था, तो तबीज बांध दिए। वो क्या बोला, फुल कपड़ा फकीर की तरह पहन के रहना। तो मेरे को डाउट हुआ कि फकीर क्यों रहेंगे, फकीर मुसलमान में आते हैं। तो मैं बोला गंजी पर रहूंगा, तो उसको थोड़ा गर्मी चढ़ी क्या पे है। तो मैं बोला शैलेंद्र चाचा इसे बोलो जय श्री राम बोलने को। तो मम्मी क्या बोलती थी, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, चिल्लाने लगी मम्मी। तो शैलेंद्र चाचा क्या बोले कि मार इसको एक डंडा। तो मेरे को तो गुस्सा पहले से था, तो तुरंत बाबा का लाठी छीना, एक डंडा बोले तो मैं 2 डंडा मार दिया। एक डंडा मारा ही बोले ही है, चाचा है। एक डंडा वो भी बाजू का शैलेंद्र सिंह मास्टर है, उसका जो बाप है वो किसको मारा तुमने? अपनी मम्मी को। वो जय श्री राम नहीं बोलती थी, वो बालू फेंक दिया, मेरे को खाना खाने नहीं देती थी ना, पानी वानी। तो भाई अगर माँ खाने को ना दे, नहीं उसके लिए नहीं है, और माँ उसके लिए नहीं है। माँ तो चाहे कैसे भी हो, माँ पे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ। तो मूर्खता है तो तुम्हारी। हाँ नहीं तो धर्म परिवर्तन क्यों कराएंगे। नहीं, सभी मित्रों को एक बार फिर से राधे राधे। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ भगवान श्री कृष्ण की पतित पावन और पूजनीय भूमि वृंदावन में। यहाँ पर मुझे एक ऐसा शख्स मिला, एक ऐसा नौजवान मिला, जिस पर उसी के सगे माँ बाप ने के लिए धर्म परिवर्तन करवाने के लिए ना जाने कितने ही जुल्म ढाए। उसे गर्म सलाखों से दागा गया, उसे भूखा प्यासा रखा गया। 5 दिन बगैर पानी के ये शख्स जो हमारे सामने बैठा है, ये रहा बिना पानी के। अब आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि बिना पानी के भूखा प्यासा एक शख्स रहा, इस पर इतने जुल्म ढाए गए, इसकी आंखों से निकल रहे आंसू आपको बता रहे होंगे। ये रहने वाला बिहार का है, छपरा का है। तो मैं इसी से आपकी बात करवाऊंगा। राधे राधे। राधे राधे। तो आपके साथ में दरअसल हुआ क्या था, शुरू से हमको बताइए कि आपके सगे माँ बाप सगे हैं या फिर नहीं अपने सगे हैं? अपने सगे हैं जी। तो उन्होंने आप पर ऐसा क्यों करा, और मुसलमान बनाने की आपको जो उन्होंने कोशिश करी। और आपको एक बात बताऊं, इनका पूरा गांव जो है धर्म परिवर्तन हो चुका है, मुसलमान बन चुका है। मतलब हिंदू को नाम राम नाम नहीं बोलते हैं। अल्लाह अकबर बोलो तो अभी भी फोन करके आपसे बात करवा सकता हूं मैं जी। तो अल्लाह अकबर करो तो खुश हो जाते हैं। मैं इसलिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, फांसी लगाना चाहता था मैं। जो बात है साहब, मेरे को बहुत बुरा लगा ना। कलकत्ता में जॉब करता था मैं, स्टील प्लांट में, सीजीएल गैल्वेनाइजिंग हॉट डीप लाइन में काम करता था हल्दिया में। बहन का शादी था 18 तारीख को, मेरे को झूठ बोल के 15 तारीख को बुलवा दिया गया। शादी बीत गई, उसमें भी कोई बोलता नहीं था। मेरे पास पैसा जो कमाता था, महीना आता था तो 2-4-5 हजार दोस्त लोग के साथ खा जाता, पी जाता था, और पैसा सब भेज देता था मैं। पैसा रखता नहीं था। मेरा भाई है सोनी कुमार सिंह, उसका नाम है। अच्छा। वो अभी जय श्री राम बोलो तो नहीं बोलता है। यहाँ तक कि अपना आगे की कहानी और पीछे के आगे बता देता हूँ मैं साहब। उसके बाद घर पे आया, बहन का शादी बीत गया, सब चीज हो गया। मैं तंबाकू और गांजा पीता हूँ मैं। तो मेरे को गांजा पीने नहीं देते थे। धीरे धीरे मतलब घर पे जाने के बाद मन थोड़ा लग गया मेरा। तो ठेकेदार एक दिन फोन किया। फर्स्ट टाइम मैं ठेकेदार के पास नौकरी किया था, देव देवी के मेरे पूजा पाठ करता था मैं। तो ठेकेदार फोन किया, मैं बोला कि गुस्से में था उस समय, अभी नहीं आऊंगा, ये सब काम होने के बाद। तो घर पे क्या करवा दिए, एक दिन एक मुसलमान आया कपड़ा बेचने, और कपड़ा बेच दुआरी पे बैठ गया, और उसको मम्मी उम्मी ने सबने पानी दिया सामने देख के। अब मम्मी उम्मी ने सबने पानी दिया, उसके साथ मैं भी वहीं पे बैठा रहा। मैं तब करता हूँ ओम नमः शिवाय के पूरा अच्छे से। घर पे जब मारते थे पीटते थे ना, मेरे को खाना पीना नहीं देते थे। मैं खाना खाता हूँ, 8-10 रोटी खा जाता हूँ, इतना चावल क्या बोलूँ। 5 महीना में पढ़ाना हमें। उसके बाद ओम नमः शिवाय के जाप करके मैं जल ढार रहा था, उसको पूरा पसीना आ रहा था, तो तबीज बांध दिए। वो क्या बोला, फुल कपड़ा फकीर की तरह पहन के रहना। तो मेरे को डाउट हुआ कि फकीर क्यों रहेंगे, फकीर मुसलमान में आते हैं। तो मैं बोला गंजी पर रहूंगा, तो उसको थोड़ा गर्मी चढ़ी कि ऐसा क्यों। तो मेरे को भी गर्मी चढ़ी कि जिस हाथ में तू तबीज बांधा है उस हाथ से लेटिंग दूंगा। अब उसको गर्मी चढ़ गई, या साथ में खाना पीना खा लिए थे। अब मेरे को क्या बच्चों, मेरे घर वाले अपने माँ बाप ने ऐसे करवाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग बोले कि तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, चलो तुम सुई दिखाने गोरखपुर। यहाँ तक कि मैं बनारस में, गोरखपुर, उज्जैन, जब दीवार गिरा था अभी के लाइव वीडियो में जो जिसमें 2 आदमी मर गए थे, वहाँ महाकाल को देख रहा था। पूरा साक्षात महाकाल आ रहे थे,
और वहाँ पूरा आदमी मेरे को पहचानते हैं कि कितना तपस्वी लड़का है, बिना किसी से मांगता नहीं खाने के लिए। यहाँ तक कि घर पे खाना खाने नहीं देते तब पत्थर और बालू खाता हूँ मैं, खा जाता था मैं, गंगा ही पानी पीता था मैं, वही जीता था मैं। उसके बाद तबीज बनवा दिया, उसके बाद ये लोग खाना पीना नहीं देता था, गुस्सा नहीं चढ़ेगा, पागल जैसा नहीं करूँगा, गाली गलौज नहीं दूंगा। तो उसमें हिंदू को भी गाली दिया हूँ मैं। जितना अपना महाकाल का जितना घर वाले विद्या है अपना हिंदू धर्म के लिए, गौ रक्षा करना, हिंदू रक्षा अंदर से भी बोल रहा हूँ, अब वीडियो में बाहर से भी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद महादेव के मंदिर पर चला जाता था मैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं निकला गोरखपुर में, मेरा मामा है, वो भी मारा मेरे को, दोबारा मारा। पहला बार मैं गोरखपुर कमाने के लिए निकला तो मम्मी क्या बोली, दिल्ली में घूम लेंगे गोरखनाथ, उसके बाद तुम चले जाना। तो गोरखनाथ में मामा ले गया जबरदस्ती, तो मामी भी वही करने लगी फिर से। मामी भी नहीं होती है, मेरे को शर्म लगता है, हाथ जोड़ता हूँ माँ बहन के साथ, वैसा मैं गंदी नज़र से नहीं नज़र तक नहीं मिलाता हूँ मैं, कितना भी कुछ हो तो। राधे राधे जपता हूँ, जय श्री महाकाल का ही जपते रह गया मैं, मारते रह गए। घर पे कितना बार मारे हैं, वीडियो नहीं दिखाते हैं। बोलता भी था, सब लोग मिल गए थे ना, पूरा गांव के लोग एक में। गोरखपुर ले गए तो वहाँ से मैं गोरखनाथ में गया। उसके बाद मेरे को उस समय चीलबाज सब गोरखपुर के भी पूरा टोटल आदमी जानते हैं, बनारस भी जानते हैं। बनारस में मेरे को लाठी एक अगर ने मारे थे, वो काई के लिए घर वाले ही मरवाए थे। गोरखपुर से निकला तो मेरे को दोबारा घर में ले जाकर छोड़ दिए, जातारा खराब कर दिए। और फिर मैं वहाँ से निकला तो बनारस दिखा तो मैं बोला उज्जैन जा रहा हूँ, एक बार बनारस को दर्शन कर लूँ मैं। तो उस समय मामा मोबाइल दिया था, मामा का मोबाइल चोरी हो गया था। तो एक अगर मिला, अंदर अंदर बोला कि ये लड़का मेरे साथ गांजा पी लेता ना तो मेरा सौभाग्य हो जाता। तो मैं बोला गुरुदेव रुकिए, थोड़ा शंकर भगवान का शिवलिंग दिख रहा है, जल ढार दूँ, फिर आता हूँ मैं। तो वहाँ से जल उठाया, ढारा और उनके पास गया, बोला कि बाबा एकदम मिलेगा क्या, इतना ही बोला। तो वो ऐसा बोले कि जाओ गंदा काम करो पहले सीढ़ी पे, वैसा काम गंदा, फिर आओ प्रसाद लो। तो मैं क्या बोला, मैं मतलब भक्ति करने वाला, मेरे को गुरुजी में पंडित लोग में जन्म नहीं हुआ, मैं छतरी में मतलब सेवा करने वाले में, वो सब बात मालूम नहीं था। तो मैं बोला बाबा मैं हकते समय खाता नहीं, उनको प्रसाद मानता हूँ, ओम नमः शिवाय के करता हूँ, तभी पीता हूँ मैं गांजा। तो बोले ऐसा कैसे बोल दिया, इसको मारो। तो वहाँ पर मेरे को मारा गया। तो वहाँ भी ये बात आई थी, 2000 रुपया मेरे को दिए थे उज्जैन जाने के लिए, कमाने के लिए। और अभी का भी बात बता, 2000 रुपया दिए थे मेरे को, और जब मेरे को मार उड़ दिया ना तो रोते रहा ना, तो आसमान का जो घाटा है वो पूरा जमीन पे उतर गया था। 5 महीना पहले की बात है ये, सूर्य देव के सामने जब पहला दिन आया था ना, बहुत रोया था मैं, इतना चांद देव लाल होके इधर से निकले थे 4-5 महीना पहले। उसके बाद से अभी 1.5-2 महीना पहले 2 दिन निकले थे इधर से पूर्व से चांद देव, उनको ही देखता था, रोता था। अभी दिल्ली का क्या हुआ, दिल्ली में कमा रहा था मैं, निकला बाद में इसमें देख के दिल्ली में निकला तो मेरा गोर फट गया था ये पूरा, दवा खाने को पैसा नहीं था। रोहित नाम का लड़का है दिल्ली का ही, मेरा मौसी वौसी सब लोग दिल्ली में ही है, एक पैसा नहीं दिए मेरे को खाना खाने के लिए। कोई बंदा नए जगह पे जा रहा है, जिंदगी भर कमा के दिया, 8-10 साल 15-20-25 हज़ार रुपया जितना बचता था उतना देता था। गोर कट गया तो उससे बोला कि दवा करा दो, बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेडिकल नहीं होता है। तो मैं बोला ठीक है, वो कंपनी का नाम, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं बोला 20 दिन काम किया हूँ, एक काम करो मेरे को 5000 रुपया दे दो। 5000 रुपया लेके उज्जैन जाने के लिए ही केवल मैं ये किया था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होता था और मैं उज्जैन नहीं पहुँच पाता था। मतलब पटना वटना का पूरा आरा बक्सर के मेरे को पूरा पब्लिक जानती है मेरे शकल को, रात दिन चलता। अभी जैसे आप आ गए ना, अब पहले क्या चलते रहता था मैं, खाना पीना मिलता नहीं था, गुस्से में देव देवी के चलते रहता था। तो पटना आरा, जब यहाँ तक कि जो आरा में पवन सिंह जी था उस समय भी एक आदमी वीडियो बनाया था वहीं गोरखपुर में ही, उसी समय चल रहा था मैं। उसके बाद मेरे को बनारस पे मारे पीटे। उसके बाद मैं फिर इधर उधर घुमा, यहाँ तक कि मैं एक दिन दिल्ली में चोरी भी किया, वो भी पुलिस लोग के सामने, भूख प्यास से मर रहा था मैं। तो एक चोर मिला तो बोला कैसे नाके पे मिलते हैं, नाके पे काम भी ढूंढने जाता था, नहीं मिलता था। तो अच्छी बात नहीं, नहीं चोरी नहीं किया, सुनिए तो, चोरी नहीं, इसलिए तो खुला बोला ना, जो अपनी गलती है वो अभी बोला। इसमें पुलिस पब्लिक के सबके सामने, भूख से प्यास से अंदर से सब लोग देख रहे हैं, एक बंदे का बैग उठाया मैं, वो अभी नहीं उठा रहा था, मैं उठाया, देखा तो उसमें पैसा वैसा नहीं था, केवल कपड़ा था, माता जी के पास, ठीक है कपड़ा था।
उसके बाद मेरे को कोई भी मेरे से लड़ जाता था बिना फालतू के, मेरे से ही नज़र में कोई बात करता है तो शक्ति मिलती है, तो लड़ जाता था। तो उसके बाद मैं घर पे गुस्से से फ़ोन लगाया, उस समय मेरा भाई घर पे गया हुआ था, गुस्से से फ़ोन लगाया, 500 रुपया मंगाया, फिर घर गया, घर से फिर मोबाइल गोन हाथ पकड़ के कैसे भी लिया, पहले वाला संपर्क लिया, फिर रोहित नाम का लड़का जो दिल्ली में काम की वहाँ पे आया, मैं सुनील सिंह साहब है वहाँ पे, फिर कंपनी में जॉब लगी। उसके बाद 20 दिन किया काम, मेरे को प्रॉब्लम हो गई, गोर में दवा पानी नहीं करा रहा था तो पैसा लिया, फिर उज्जैन में वहाँ से मेरा चालू हो गया। लेकिन उससे पहले मैं बोल बम गया, तो बोल बम की कहानी क्या है मेरे को बताए ना कि चलो तुम्हारे को मानसिक डिस्टर्ब है, जैसे शुरू में नहीं वो वाला बात, मानसिक डिस्टर्ब है गोरखपुर में दिखाएंगे। मैं बोला चलो, मैं बोला अगर मेरे को मानसिक डिस्टर्ब होगा तो मैं गोली खाऊंगा। वो लोग क्या बोलते थे, दवा खाओ दवा खाओ दवा खाओ, मेरे को उल्टा सीधा दवा खिलाता था इतना इतना, मैं नहीं खाता था, फेंक देता था, क्या चीज़ का दवा है मेरे को क्या मालूम, साला सारा पका चावल बोल देते थे। तो गोरखपुर ले गए तो वहाँ जवान आपके जैसे सेम आपके उम्र के हॉस्पिटल में लड़के हैं, वहाँ मेरे को पूरा पब्लिक जानती है। तो मेरे से पूछने गए तो मेरे को पूरा बात भी नहीं बताने दिए। मैं बोला कि घर में बांध के रखें, तभी जो भी बनवा देते हैं, यार लौंग का पानी पिलाते थे वो लोग मेरे को, लौंग लहसुन का कागज डाल के बोतल में चारों तरफ अंदर अंदर जो बोतल का पानी पिलाते थे। तो वो बोले कि ठीक है तुम्हारे दिमाग में होगा तो ठीक है। चैनपुर ले गए, वहाँ 5 भांग का गोला खाया मैं। अगर जाता था ना तो क्या दिमाग में कर देते थे, मैं सो जाता था मैं। तो वहाँ गया तो मामा था मेरा, तो मामा अंदर ही कुछ खाना खाने के लिए बोला, मैं बोला कि खाना नहीं खाऊंगा, उस पर गर्म हो गया, वहाँ भी मारा मेरे को मामा, 8-10 थापर पीठ पे भी मारा मेरे को मामा, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे को सुई दिलवा दिया गया, जो दर्द आप लोग को भी मालूम। यहाँ पे सुई जबरदस्ती 4 आदमी जब देखा कि ये ताबीज तोड़ के फेंक दिया और यहाँ अग्नि से जला लिया था पूरा में, तब करता था। तो कैसे भी मतलब मुसलमानी जैसे कुछ कर रहे थे वो लोग, तो हाथ चारों आदमी पकड़ लिया जबरदस्ती, इसमें गाड़ दिया। मैं अपने आप को पहले एक बार फांसी लगाना कोशिश किया था मैं गुजरात में ही, लेकिन दोबारा नहीं लगाया कि मेरे को मालूम पड़ गया देव देवी क्या है, देव देवी मेरे सामने, अब मेरे को गौ रक्षा हिंदू रक्षा करना है, यही बोलता था। राम नाम सत्य है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा कुटिया है, वैसे ही राम नाम सत्य है। ये नहीं राम नाम ये नारा है, राम नाम सत्य है। उससे क्या होता है, अगर सुबह अगर हम बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, जैसे बोलते हैं ये मेरा जूता है, तभी आपका होता है, दूसरे का नहीं होता है। तो वह है कलयुग में। तो जैसे बोलते हैं ना राम नाम, अगर सोने से पहले अगर बोल दिया राम नाम सत्य है तो आपका मृत्यु होती है तो राम नाम के पास ही जाती है। और उठने से पहले अगर राम नाम, जैसे अपने में डर नहीं जाते हैं, कंडी उठता है तो राम नाम कोई नहीं बोलता है। मैं बनारस में गया था ना, उधर से अपना गुजरात से नहीं, अपना MP से आया था महाकाल नगरी से, तो वहाँ पूरा राम नाम चिल्लाया, वहाँ तक कि मैं खाना खाने नहीं दिए, तो वहाँ से भाग के आए। तो उसके बाद मेरे को मारे पीटे। अच्छा। तो उसके बाद सुई दिलवा दिए। 3 तारीख की बात है। 4 तारीख को बोले कि तुम्हारे को बोल बम भेजेंगे गाड़ी पे। उसके लिए मैं गया था मैं कि बोल बम कैसे भी भेज देंगे ना, तो एक बार निकल गया तो घर पे आऊँगा नहीं, वहाँ खाना पीने मिलेगा, ऐसे घूमते रहूँगा 1-1.5 महीना। उसके चक्कर में मैं गोरखपुर चला गया था। गोरखपुर में सुई भी दिलवा दिए, अब बोले कि इधर से इधर चलेंगे बोल बम। मैं सो गया, घर पे लेके एक ही बार उतार दिए, मेरे को नींद पता नहीं क्या खिला पिला देते थे। घर पे आके सो गया। 2 तारीख का था। 3 तारीख को मैं मम्मी से बोला कि मेहदार सब लोग जानते हैं, रसूलपुर चट्टी पकवाइना घूरापाली मेरा गांव है, छपरा जिला। और मेहदार वहाँ का भी एक बाबा से भी जब झगड़ा हुआ था तो वो क्या बोला था, एक बच्चे को खुद शिवलिंग पर ऐसा पाँव रखा है और बच्चे को जल ढालने से उसको गाली दिया था। तो मैं बोला ऐसा मत करो, ऐसा बोला था। तो सब लोग मेरे को एंटी हिंदू काम करते थे। हाँ है, मतलब राम नाम बोलो तो राम नाम नहीं बोलते थे घर पे, वो बोलने नहीं देते थे। उसके बाद मेरे को सुई दिलवा दिए थे। उसके बाद मैं बोल बम जाने के लिए केवल यहाँ पे था, बोल बम जाने के लिए मैं केवल गोरखपुर गया था कि चेकअप करा ले। वो लोग चेकअप नहीं किए, डायरेक्ट यहाँ पे सुई डलवा दिए दाहिने हाथ में, बावां हाथ में। पहले तो इसमें बांधे थे तबीज, लेकिन बांधते थे ना यहाँ पे, वो तबीज खुल जाता था यहाँ पे, टाइट नहीं होता था, खुल जाता था ऑटोमेटिक शक्ति से। हाँ, अपने आप शक्ति से ही है ये, अपने आप मतलब खुल जाता था वो। मेरे को, मैं सेवा किया हूँ ना, खुल जाता था। बोल बम जाने के लिए मैं सुई दिलवा दिए थे ये लोग। अब मेरा शरीर टाइट होने लगा था उस समय, विकलांग का ऐसा कुछ मतलब करने, मतलब पूरा कमजोरी टाइप का और टाइट होने लगा था।
तो 3 तारीख को बोला कि मेरे को 10 रुपया दो, मेहदार घूमने जाना है मेरे को, रोज वहीं भग जाता था जब परेशान करते थे। तो बोले मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो मैं यही बोला कि ठीक है, मेहदार जाने के लिए 1 पैसा नहीं दे रहे हो, बोलबम जाने के लिए तो दोगे 500-1000 रुपया, ऐसा बोला मैं। तो बोले 1 पैसा नहीं है, तो क्या मतलब है तुम्हारे साथ जाने से। तब से मैं वहाँ से बोलबम निकल गया, तब से तब ही कर रहा हूँ। बोलबम भी गया मैं। तो बोलबम क्या होता है? बोलबम अपना महाकाल को एक जानता हूँ, शिव जी जिनको जानते हैं। मेरे को क्या है कि मैं बोला नहीं कि मैं हिंदू धर्म में सेवा करने वाला हूँ, भक्ति करने वाला। मेरे को जबरदस्ती मतलब खाने पीने से मार रहे थे ना, परिवर्तन कर रहे थे, इसके वजह से मेरे को ये भागवाधारी पहनना पड़ा है। तो पढ़ाई कहाँ तक करी? 10वीं तक किया हूँ मैं, 10वीं तक। तो देखिए दोस्तों, कहीं से भी इस युवक को सुनकर ऐसा महसूस नहीं होता कि ये इसके दिमाग की स्थिति इसकी कमज़ोर है, ख़राब है। इसकी बातें सुनने से यही महसूस हो रहा है कि ये सही है। दिमागी इसकी भाषा आप सुन पा रहे हैं, तो आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा इसे देख के कि कहीं से भी फ़िलहाल अभी तक इसने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है जिससे हम ये निष्कर्ष निकालें कि इसके दिमाग की स्थिति जो है वो ख़राब है। तो आपके माँ बाप ने इतना जुल्म ढाया, जो आपका गांव है पूरी तरह से मुसलमान में परिवर्तित हो गया। परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मुसलमान का एक टोपरी भी आप है। कह रहे थे कि शादी में भी नाली में अक्षत जा रहे थे, तो हाँ, उस अक्षर जा रहे थे ना। क्या थी पूरी बात बताइए। वो शादी का जयमाल हम लोग जयमाल जो बहन का जयमाल पढ़ रहा था, तो शादी में वो अभी गोरखपुर शादी हुआ है। तो शादी में मेरे घर के सामने नाली है, जो लेटरिन बाथरूम का पानी वहाँ जाता है। तो एक जो जयमाल का जैसे स्टैंड होता है ना, स्टैंड उसमें डलवा रहा था। तो मैं भाई से बोला कि वहाँ स्टैंड मत डलवा, एक हाथ आगे उठा के डलवा, क्योंकि शादी का अक्षर जाना है, उसमें लेटरिन में जाएगा किसी का शादी। तो वो क्या बोला कि आदमी देखेगा कहाँ से, जगह बहुत है लेकिन आदमी। मैं बोला जिसके पास जगह नहीं है वो देखता नहीं है। इसका मतलब क्या, किसी का शादी हो रहा है, रुद्राक्ष में घून लगाते थे, पेशाब कर देते थे वो लोग। तो कहने का मतलब जिसके पास जगह नहीं है उसका तो हो ही रहा है, 5 मिनट का है, उसके बाद तो डाल दे देगा। उसके लिए भी मेरे को मारे थे, गाली दे दिया था। उसके बाद मैं हाथ जोड़ लिया, 10 हाथ जोड़ता हूँ मैं। उसके बाद छोड़ दिया, भाई वही से बोला नहीं। उसके बाद भाई चला गया, यहाँ तक कि अभी भी घर पे फ़ोन लगाऊंगा, लेकिन आप इसमें माना बोल रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत इसमें एक रिकॉर्डिंग आपको अभी बात करा के भी सुना सकता हूँ मैं। हम आपकी बात जो है वो हम आपकी बात मान रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस संसार में, समाज में अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी है, कुरीतियाँ भी हैं। और ये जब सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो काफ़ी ही ज़्यादा बुरा लगता है ये सब देखकर सुनकर, क्योंकि माता पिता का जो रूप होता है वो साक्षात परमात्मा से पहले भगवान का रूप होता है। कोई ऐसा करवाए अपने बच्चे के, कोई करवाए, भगवान का रूप होता है। तब क्या बताऊँ, मैं माँ बाप को तो भगवान मानता हूँ, यहाँ तक कि दूसरे आदमी को भगवान मानता हूँ। गोना दबाता हूँ, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, यही तो जानता हूँ मैं गाना। यही तो सेवा करता था माँ बाप को, कि माँ बाप है, जब तक शादी नहीं हुआ तब तक कमाता हूँ, 2-4 रुपया रख लिया अपने खर्चा का, फिर दे देता था मैं। मेरे को क्या मालूम था कि साला जब देव देवी का शक्ति जब मालूम पड़ेगा इन लोगों का, तो साला ऐसा घटिया काम करेंगे। यही मैं 5 महीना हिंदू को भी गाली देते आया हूँ साहब, और चिल्लाते आया हूँ कि तुम लोग संकट में हो। एक हिंदू लड़का मर रहा है अकेले, तब कर रहा है सबके लिए, यहाँ तक कि देव देवी भी। तो तुमने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी? हाँ, पुलिस को भी दिया हूँ मैं। तो पुलिस ने क्या? पुलिस द्वार पे आया था। पुलिस वाला बात नहीं बताया आपको। हुआ क्या, ऐसे ही 9 बजे ताला मार देते थे एक दिन के, पुलिस द्वार पे आया था जिस दिन। 9 बजे मेरे को खाना पीना देते थे, अंदर से बंद कर देते थे। मैं बोलता था बाहर पेशाब उसाब करता हूँ तो बाहर पेशाब करता हूँ, घर में लेटरिन में नहीं करता हूँ। मेरे को खुला आवाज़, जैसे कि कोई आवाज़ ना सुनाई दे किसी को। तो उसके लिए गर्म हो गई, मेरे को बाहर फेंक देता बिस्तर। मेरे को बिस्तर की ज़रूरत भी नहीं पड़ता था, मैं कैसे भी सो जाता हूँ। तो कुत्ते लोग आते थे, मेरे बाजू में सो जाते थे। बारिश पड़ता था ना बीच में बारिश, तो कुत्ते लोग तो गर्मी मिल जाता था, कैसे भी रोता था रात भर। महाकाल के नाम से, महादेव के नाम से, उनका ही भक्त मैं, उज्जैन वाले का। और उनका ही आरती देखता हूँ, यहाँ तक कि उज्जैन वाले 6 महीना पहले जितना भी मैसेज करता था, मैं आरती करता था, सबको मालूम है। उज्जैन में जितना महाकाल का आरती देखता था, जब आरती देखना चालू करता था, उनका रूप रंग 5 महीना पहले मेरा शकल वो लोग खुद पहचान जाएंगे वो लोग। और उसके पहले जो घर पे था ना, या जहाँ भी था, तो वहाँ से उनका आरती में रातों दिन देखता रहा मैं, उनको छोड़ा नहीं मैं। तो हुआ क्या, मेरे को मारे कब, बहन हो यहाँ पे अंडर बोकोट लिए, आँख भड़काने के लिए, मम्मी और बहन जो जिसका अनी नाम है,
खुशी नाम है। तो हुआ क्या, तो मैं बोला नहीं जाऊंगा, तो गेट अंदर से वो बंद कर दी। तो मैं बोला एक काम कर, पानी दे दे एक बोतल, बाहर सोऊंगा। तो पानी लेने के लिए तो वो क्या बोली, अंधारा में वो घर जहाँ राहुल नाम का, काशीनाथ सिंह नाम है उसका, मेरा घुरापाली गांव है, बरगैया टोला। तो वो क्या बोला कि पुराना वो जो घर है ना, पुराना वहाँ नया घर उनका बना है, वहाँ से जाओ। तो मैं बोला उतना जंगल में कैसे जाएंगे हम, ऐसा ही बोला। तो नहीं खोले तो मेरे को गुस्सा आया, तो वहीं सेमी का फूल था, सेमी पर से बालू उठाया और गिट्टे गुस्सा में माँ को जंगला तर से मारा। मैं पानी देने के आज भर खोल, मैं कल चला जाता हूँ, ऐसे गाली भी दिया हूँ। गंदा बहुत काम करा है। माँ बाप परमात्मा के आत्मा होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं। मेरे साथ ऐसा रातों दिन ये रोया है। तो उसके बाद 2-4 आदमी को बुला लिए। तो शैलेंद्र सिंह है वो क्या बोला, शैलेंद्र सिंह के चुप रहा। मैं बोलता था, वहीं पे बैठ गया महादेव का मंदिर पे, सामने ही द्वार पे है। तो मैं बोला शैलेंद्र चाचा इसे बोलो जय श्री राम बोलने को। तो मम्मी क्या बोलती थी, नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, चिल्लाने लगी मम्मी। तो शैलेंद्र चाचा क्या बोले कि मार इसको एक डंडा। तो मेरे को तो गुस्सा पहले से था, तो तुरंत बाबा का लाठी छीना, एक डंडा बोले तो मैं 2 डंडा मार दिया। एक डंडा मारा ही, बोले ही है चाचा है, एक डंडा वो भी बाजू का शैलेंद्र सिंह मास्टर है, उसका जो बाप है वो। किसको मारा तुमने? अपनी मम्मी को। वो जय श्री राम नहीं बोलती थी, वो बालू फेंक दिया, मेरे को खाना खाने नहीं देती थी ना, पानी वानी। तो भाई अगर माँ खाने को ना दे, नहीं उसके लिए नहीं है, और माँ उसके लिए नहीं है। माँ तो चाहे कैसे भी हो, माँ पे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ। तो मूर्खता है तो तुम्हारी। हाँ नहीं तो धर्म परिवर्तन क्यों कराएंगे? नहीं, मेरी बात सुनो, अगर माता ने तुम्हें जन्म दिया है, उसने बचपन में तुम्हें छाती से भी लगाया होगा, दूध भी पिलाया होगा, और उसके बाद में अगर मान लो अगर शरीर के किसी भुजा में विकार उत्पन्न हो जाए, तो तुम उसको काट के थोड़ी फेंक दोगे। नहीं अब माता अगर तुम्हारी है, माता अगर, चलो तुम्हारा धर्म, ये गलत बात है कि धर्म परिवर्तित करवा रही है, पूजा नहीं करने दे रही है, खाने को नहीं देती। माँ बाप से जब झगड़ा होता है तो माँ बाप ऐसे ही होते हैं कि भाई बच्चे को सुधारने के लिए खाना पीना नहीं देते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनको मारेंगे, उनको लाठी से मारेंगे। तो मूर्खता थी तुम्हारी, क्यों मारा? नहीं तो मेरी तो मूर्खता थी। मैं तोतला थोड़ा बोलता हूँ, पहले तोतला बोलता था, लेकिन गुस्से में बोलते हैं ना कि एक लड़के का है, तो गुस्से में वो जब बहुत हंगामा हो गया, जब टोले के लोग पूरा आ गए, पुलिस वाले भी बात बता रहा हूँ मैं, टोला के लोग आ गया, तो चाचा मेरा बोला ना कि मार इसको, चुप नहीं हो रही है। जिसका शैलेंद्र सिंह नाम है, उसका पिताजी हेडमास्टर कलकत्ता में है, 3 तला बिल्डिंग है उनका। तो मार इसको। तो मैं गुस्सा में था, मेरे को बहुत टॉर्चर, 4-5 महीने से मेरे को टॉर्चर कर रहे थे, सुई दिलवा दिए थे, इधर उधर करवा दिए, खाने पीने को नहीं। तो मेरे गुस्सा में अभी तक मारा नहीं था मैं कभी। माँ के पास ही सोता था मैं, बाबा के पास। जब तक बाबा जिंदा रहे तब तक बाबा के पास ही लैट्रिन बाथरूम करता रहता। उनका नाम है सूरज सिंह। तो 1 डंडा मारा, उसमें से 1 डंडा और मार दिया। तो मारने के बाद 1 डंडा और मार दिया ना, तो फिर मेरे को मारने लगे टोला के लोग, मेरे को मारे पीटे। उसके बाद मैं क्या बोला कि एक काम करो, जब तक दादा जिंदा रहता है तुम लोग का बात ही नहीं करना है, जब तक दादा जिंदा रहता है तब तक नाती का हकदार नहीं होता। आप लोग जमीन बेच के, खेत बेच के, बहन शादी किए, घर बनाए, सब चीज़ किए। एक काम करो, मेरे को 20,000 रुपया दे दो। आज 5 महीने से परेशान हूँ, लास्ट में जाके ये काम किया हूँ। 5 महीने से रोते गाते रहा ना, अब पत्थर खाते रहे, यहाँ तक कीड़ा सब चबाते रहा, अपना पेशाब पीते रहा। लास्ट में जब अत्याचार हो गया तब मैं 1 डंडा मारा, वो भी बोलने के बाद, ऐसे नहीं मारा मैं। तुम बोला 20,000 रुपया दे दो, तो उस समय क्या बोले, ये पगला गया, मम्मी को मार दिया। देखो मरवाई वही लोग खुद कि मार इसको। और उसके बाद मेरे को क्या बोले, ये पगला गया, पुलिस बुला दिए। अच्छा। द्वार पे 3 पुलिस चौकी आया, तो बोले क्या, क्यों पगला गया है, ये ऐसा वैसा शिकायत सब कर रहा है, कैसा हो गया वैसा, चल थाना में। तो मैं बोला ऐसा बात है कि मेरा जमीन है, ये लोग उनके सामने भी जितना डिटेल है उतना डिटेल, लेकिन वो सुन नहीं पाए, तुरंत निकल गया। बोले कल आना तुम्हें, या कल आऊँगा मैं, ऐसा बोल के कि कल आऊँगा तुम्हारा। वहाँ भी यही शर्त रखा था कि मेरे को 20,000 रुपया दे दो, मेरे को ज़मीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, एक बार उज्जैन चला जाऊँ, यहाँ पर अपना ज़िंदगी बना लूँ, घर से निकल जाऊँ। उस समय मेरे को चारों तरफ से फंसा लिए थे ना, मेरे को निकलने नहीं दे रहे थे। तो 20,000 रुपया दे दो। तो पहले बोला कि 1 लाख रुपया दे दो, 2 लाख का एक ज़मीन बेचा हुआ था। मैं बोला ज़मीन क्यों फालतू का बेच रहे हो रोड पे, उसके लिए भी लड़ाई किया था मैं। बाप दादा के ज़मीन है, सब बेच के खा रहे हो तुम लोग। अच्छा। फिर का उसके लिए भी लड़ाई किया था। और जो बड़ी मम्मी है ना, उसका 6 लड़की है, वो लोग ज़मीन बेच के खा रहे हैं, तो उसके साथ तुम क्यों बेच रही हो बाप दादा के ज़मीन? इसके लिए मेरे को गुस्सा था। और वो लोग आपस में मिल के सब बेच बाच के खा रहे थे, बाप दादा की जमीन में बेचना नहीं चाहता। वो तो तुम्हारा पारिवारिक है। हाँ। लेकिन जो मेन तो उसके बाद पुलिस, उसके बाद पुलिस बोला है कि ये पागल हो गया है।
मैं बोला पागल नहीं हुआ, ऐसा ऐसा बात है, मैं मारा भी, ये भी बात बोला, जो है वो बोल, नहीं तो अगर गलत होता ना तो बोलता कि मम्मी को नहीं मारा हूँ मैं, और उल्टा सीधा बात जोड़ के बोलता। लेकिन अपना भी गलती पहले भी बोला साहब कि हमारा भी जो गलती है वो अपना भी गलती बोल रहा हूँ, उनका भी गलती बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक कि अभी भी बोल रहा हूँ साहब कि जिस दिन मेरा दिलीप सिंह माँ और बाप जिस दिन मिल गया उस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कानून को अपने हाथ में लेना होगा। नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना, जितना गलत काम किया है ना साहब, जितना गलत काम किए हैं वो लोग, वो थोड़ी सी दोस्तों मुझे अब इसकी बुद्धि पे थोड़ी सी इसलिए शंका हो रही है कि कहते हैं कि माँ बाप को अगर खाल की जूती भी पहनाई जाए अपनी खाल की, तो भी उनके 7 जन्मों तक जो है रहती है उनके। नहीं तो मौसी को माँ बाप मानता हूँ ना, अपने मौसी को, उनको सौतेले मानता हूँ ना, मौसी को अपने माँ बाप मानता हूँ मैं, दिल्ली में जो रहती है मौसी को माँ बाप मान लिया हूँ मैं। तो भाई मौसी ने वो देखो ये जन्म नहीं दिया, लेकिन ठीक है, कहने का मतलब वो जन्म नहीं दिया तो मार भी तो नहीं सकते है ना, 2 बार जहर खा लिया हूँ मैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ, फिर उसके बाद में जब तुम्हें मुसलमान बनाने की प्रक्रिया हुई, हाँ। तो उसके बाद में तुम्हारे अंदर देवताओं की शक्ति प्रविष्ट हुई और वो ताबीज खुद ब खुद निकल के बाहर आ गए। अभी भी मेरा आंख के सामने जो व्हाइट, ये सब लोग देखते हैं व्हाइट काला व्हाइट जो चमकते हैं देव देवी का, जैसे ऑटोमेटिक वो पूरा, अभी सूर्य देव के सामने देखूंगा सूर्य देव नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी सूर्य देव के, अभी यहाँ देखिए, अभी सूर्य देवाई नमः, तो मेरा ही शकल पूरा काला पड़ गया है। मेरा ही शकल इसमें वीडियो में भी ओम सूर्य देवाई नमः पूरा काला पड़ गया। आपका वीडियो है, मोबाइल है, लेकिन इसमें भी काला पड़ गया है। झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इसलिए जो गलती भी किया उस समय, उसके लिए माफ़ी भी मांगा मैं, उस समय पुलिस आए थे। लेकिन यहाँ तक कि अभी भी मेरे को बीच में मार रहे थे पब्लिक बीच में, लेकिन यहाँ खाना पीना मिलने लगा तो मेरा दिमाग, खाना पीने के लिए मैं पागल होता था। मैं खाना आराम से, इन लोगों को भी मालूम है कि मैं पैसा के पीछे नहीं भगता हूँ। 5-10 रुपया खाना मिल गया, पेट भरा के सो गया। वो राम नाम सत्य है, चाहे ओम नमः शिवाय जो अपना जाप करता हूँ जितना, वही जय हनुमान। तो वृंदावन में कब आना हुआ? वृंदावन में कब आए? वृंदावन में अभी 15 दिन हुआ साहब मेरे को, बस। हाँ 15 दिन। तो यहाँ पर आके ठाकुर जी की नगरी में आके कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी हुआ, घूमा फिरा। मेरे को ये तो है, मैं गंगा के पास ही सोना चाहता था, मतलब घाट पे, जमुना मतलब गंगा माँ या जमुना माँ, गंगा माँ को ही ज़्यादा सेवा किया हूँ, गंगा माँ को और महादेव को। तो मैं किसी देव को देखता हूँ ना तो वही नाम आता है, गंगा माँ या कुछ भी होता है गंगा माँ या है जमुना माँ। अभी जमुना माँ भी बोल देता हूँ मैं, इनका ही गंगा माँ का ही पानी पिया हूँ मैं, उनको माँ ही मानता हूँ, सीता माँ को माँ ही मानता हूँ। देखो मेरा, दर्शकों आप देख रहे हैं, जैसे मेरा तो ये कहना है कि अब जो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे अंदर क्षीण भावना है उसको पहली बात खत्म करो। नहीं वो तो खत्म हो गई, वो तो पहले बात सुनो, क्योंकि तुम इस वक्त जिस नगरी में हो उस नगरी का महात्म इतना है कि यहाँ के कण कण में ठाकुर जी विराजित है, यहाँ के पत्ते पत्ते में राधा रानी का स्वरूप है, राधा रानी की शक्तियाँ हैं। तो अगर तुम प्रेम की नगरी में आ गए हो तो अब तो तुम्हारे हृदय में सिर्फ प्रेम, सिर्फ राधे रानी, सिर्फ राधे रानी और सिर्फ राधे रानी होना चाहिए। प्रेम के अलावा तुम्हारे दिल में और अब किसी के लिए ना तो घृणा होनी चाहिए। जिन्होंने जैसा किया उनको सजा मिलेगी। नहीं वो तो महादेव, वो तो ऊपर वाला है महादेव। ये लोग अल्लाह अकबर बोलते थे, जो अंदर से मैं बोला वो लोग कुछ ना करवाए थे, इसलिए मन में इंसान को देखता हूँ और मैं महादेव के ऊपर ही छोड़ दिया हूँ। कहने के मतलब मेरा गिरना भी नहीं है, यहाँ तक कि आदमी देखता है यहाँ पे भी मैं जितना प्रेम करता हूँ ना, जीव जानवर हर चीज़ मेरे से, यहाँ तक कि एक सांप गूंजर जानवर कैसा भी जानवर है, ये पूरा दुनिया जानती है कि किसी का भी कुत्ता गाय भैंस मेरे पास आ जाती थी बोलने के लिए। यहाँ रोड पे चलूँ तो पूरा गाय मेरे तरफ देखती है, बंदर उंदर सब चाय पीते हैं, घर पे भी सब देखते थे। यहाँ तक कि मैं खाना खाता था ना तो 1 रोटी खाता था, 1 रोटी अगर कुत्ता को या चींटी को या बिस्कुट डाल दूँ ना उसके लिए घर वाले मारते थे। मेरा आदत है खाने से पहले मैं डालता हूँ उसके, या तो खाऊं या ना खाऊं मेरे को चलता नहीं है। बस इसके वजह से मारने पीटने का उस समय 5 महीने बहुत प्रॉब्लम था, नहीं तो जहाँ बैठे हैं ये कबूतर वबूतर पूरा पास में आ जाते हैं कहीं का भी हो। अच्छा यहाँ पर ठाकुर जी ने कुछ अद्भुत लीलाएं दिखाई वृंदावन में? 15 दिन हो तो कुछ ऐसा महसूस किया हो कि हाँ नहीं सुकून मिला मेरे को? कुछ भी होता है लेकिन सुकून बहुत मिला यहाँ पे। मतलब रहने होने का कहने का मतलब अगर बीड़ी भी नहीं है या खाना भी नहीं है ना तो सुकून, आराम से सोने के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। बस यही मेरे को चाहिए था कि बोलते हैं ना कि 5 फुट का हो तो 5 फुट का एक ज़मीन चाहिए और अपना 2 वक्त का रोटी,
तो वो मेरे को रोटी मिल गया, 5 फुट का जमीन मिल गया, वो भी ठाकुर जी की कृपा से, बस इतना ही चाहिए। जिंदगी ऐसे ही निकाल देना है मेरे को, राम नाम जपते रहना है, जिंदगी अपने निकाल देना है। यही तो मेरे को, पहले मैं अकाल को जपता था, लेकिन अब इनको जपता हूँ मैं। बात तो एक ही है, देखिए अब नहीं एक ही है, लेकिन कहने का मतलब लोग ये भी बोलते हैं, अब मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो अंतर्यामी हूँ नहीं, लेकिन कहने का मतलब जीते समय या मरते समय मैं यही कसम भी खाया हूँ मैं, इसके पूरा गांव जानता है, मेरा छपरा जिला पैदल चला हूँ तो, कि मेरे को अब ठाकुर जी को साक्षात कलयुग में सामने लाकर खड़ा करना है। हाँ, इसके लिए साहब मैं तब कर रहा हूँ, साक्षात ठाकुर जी को देखना है मेरे को। देखेंगे? हाँ देखेंगे हम, या तो जीते जीत देख ले, या तो मरने के बाद। इसी के लिए मैं बिरधा बनाया हूँ मैं। अच्छा, फिर देखिए कितनी प्यारी बात इसी के लिए इसने कितनी अच्छी ये बात कही कि मुझे या तो जीते जी मेरे सामने आ जाओ, या फिर मरने के बाद मैं दर्शन करूंगा। तो यही भाव जो है ठाकुर को प्रसन्नचित कर देता है। और कहते हैं ठाकुर तो इतने प्यारे हैं, इतने कोमल हृदय के हैं कि अगर कोई रो के, चाहे कितना भी महापापी हो, हमारी तरह कितना भी घृणित कार्य किसी ने कर रखा हो, लेकिन अगर सच्चे मन से ठाकुर जी का स्मरण किया जाए तो वो दर्शन देते हैं, किसी ना किसी रूप में देते हैं। हमारी आंखें इतनी सक्षम नहीं है कि हम उस पीताम्बर रूपी महास्वरूप को देख पाएँ, ना हमारी अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन हाँ किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी हैं, दर्शन देते हैं। तो अब मन में ये भाव है कि ठाकुर जी को पाना है। और वो भी कहने का मतलब ठाकुर जी तो है ही है, सामने ही आजू बाजू आत्मा में रहते हैं, लेकिन मेरे को जो ठाकुर जी का रूप है ना, वो पीताम्बर रूपधारी, हाँ, जो उनका जो फोटो में रूप आता है, चक्कर उकर जो भी आता है, वैसा मेरे को साक्षात देखना है। या मरने के बाद देखूं, या जिंदे में देखूं, या उनके लिए मर जाऊं मैं। उसके लिए करते क्या हो तुम? उसके लिए काम क्या कर रहे हो? जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी परीक्षा में आपको अव्वल आना हो, किसी परीक्षा में आपको अच्छे अंक लेने हो, तो आपको दब के पढ़ाई करनी होती है। हाँ, तो अब क्या कर रहे हो तुम? ये चीजें जो तुमने बोली हैं इतनी आसान तो है नहीं प्राप्त करना। तो कहने का मतलब अब तो बोल दिया कि इतनी आसान नहीं है, तो कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है। मेरे को अभी 20 दिन हुआ है, जैसे जैसे अभी मुश्किल भी नहीं होती है, मुश्किल भी नहीं होती है। जो अगर चाह दे तो जैसे कहते हैं ना कि 100 लड़के में से एक IPS निकल गया, तो चाह दे तो ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने आप पे भरोसा है कि जो मैं काम 5 महीना में जितना कर दिया, मेरे पास जो चीज मेरा आंखों के सामने जो भी चीज दिखती है, ये सब आंखों के सामने जो 5 महीने में कर दिया, अगर 5 साल लगता रहा ऐसे में तब करते रहा मैं, तो मेरे को वो आएंगे साक्षात। क्योंकि आज भी जिस मंदिर में जाता हूँ ना ठाकुर जी का, वहाँ आंख से आंसू बहा के ही आता हूँ मैं। बिल्कुल। तो अभी भी गया था मैं उनके ठाकुर जी के मंदिर पे, वहाँ उनके भाई जो है, उनके मतलब एक ठाकुर जी को ही जानता हूँ मैं, देव देवी को 3 ही आदमी को, एक सीता माता को जानता हूँ, राम जी को बोलता हूँ, महादेव को और ठाकुर जी को, राधा रानी को। कितनी ये बात जो है, इनमें ही सब मानता हूँ जी बिल्कुल। इसकी बात जो है दिल को मेरे छू गई। और विनोद अग्रवाल जी एक बड़े ही रसिक महा संगीत कवि हुए और रसिक गायक हुए। उन्होंने कहा था कि ठाकुर जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बोल रखी हैं कि ठाकुर जी तो ऐसे हैं, ना जाने कैसे हैं, भक्त उन्हें कौतुकी कहते हैं, और अलग ही उनका स्वरूप है। इन्होंने कहा, जैसे इस नौजवान ने, इस युवक ने कहा कि मैं जिस भी मंदिर में जाता हूँ, मैं आंसू वहाँ पर बहा के आता हूँ। ठाकुर को 56 भोग नहीं चाहिए, ठाकुर को आपसे सोना चांदी नहीं चाहिए, ठाकुर को आपसे अलग अलग तरीके की मंत्र शैली नहीं चाहिए, बस ठाकुर को चाहिए आपका भाव, ठाकुर को चाहिए आपका प्रेम, ठाकुर को चाहिए आपकी आंखों में ठाकुर के नाम के अश्रु, जो कि ये युवक बहा रहा है। 5 महीना घर पे भी बहा, यह नहीं कि यहाँ आने के बाद, जब से तब कर रहा हूँ, यहाँ तक कि पत्तल अपने सर पे मारता था मैं ठाकुर जी के लिए, महादेव के लिए। क्या करता था, महादेव का जब भी खाना खाता था ना, तो आरती होता था, तो महादेव का मोबाइल पे आरती देखता था, खाना खाता था मैं, उसके लिए घर पे खाना खाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि ये मेरा रेखा देखोगे ना, तो यहाँ के जो पंडित लोग, ज्ञानी लोग हैं, वो खुद कहेंगे कि ये रेखा मैं खुद अपने आप से मिटा दिया हूँ गुस्से में। ये रेखा जो है यहाँ तक थी, ये अपने आप से लाया हूँ मैं रेखा। तो यहाँ तक जब हो गया है, कौन सी रेखा होती है? नहीं, रेखा वोखा नहीं है, लेकिन गुस्से में जो मिटकाता था ना, ऑटोमेटिक ये रेखा आया है। तो कहने का मतलब यहाँ तक जब मैं 5 महीने में कर लिया हूँ, तो 5-10 साल और
रोऊंगा गाऊंगा ना उनके चरणों के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल 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 तो उनको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। भक्त यही है मेरा। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है, संसार कितना ही आधुनिक हो जाए, कितनी मशीनें बन जाएं, कितना ही सब कुछ डेवलप हो जाए, लेकिन वो पीताम्बरधारी, वो बैकुंठ में निवास करने वाले परम पूज्य ब्रह्मांड के सम्राट श्री कृष्ण श्री हरि नारायण, जब उसका भक्त रोएगा, उसके वियोग में पागल हो जाएगा, तो उसको आना पड़ेगा, अपना सिंहासन छोड़ के उसको आना पड़ेगा, और आना ही पड़ेगा। अभी देखिए, ठाकुर तो एक ऐसी चीज़ है कि मैं नहीं मानता कि इतनी कलाओं में निपुण हमारे ठाकुर मनुष्य रूप में जन्म लिया, लीलाएं करी, फिर अपने बैकुंठ में चले गए। तो ठाकुर का महात्म कोई नहीं जान पाया। वृंदावन के बारे में कहावत है, ये वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ का चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार। तो ये वृंदावन का बड़ा ही सुंदर महात्मा है। और इसने जैसा आपको रो कर, अब इसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इसने कहा कि मैं रोऊंगा, और मेरा ऐसा मानना है कि 10 साल नहीं है, 1 ही साल में प्राप्त कर लेगा, जो उसका भाव है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा भाव है तुम्हारा, तुम्हें प्राप्त होंगे, ऐसी बात नहीं है तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे, तुम्हें ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और जिसको, क्योंकि देखिए साहब, मैं बोले ना कि ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं सेवा जैसे अभी घाट पे एक महादेव का मूर्ति मिला था, यहाँ लाकर सजाया। कहने का मतलब मेरे को भक्ति करने नहीं आता, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र उंत्र में नहीं किया हूँ, मैं छतरी हूँ, सेवा करने वाला हूँ। सेवा जितना होता है ठाकुर, जैसे वहाँ पे गया था मैं, कल की बात है, इनसे पूछ लीजिएगा, मकरा वकरा का जाल लगा था वहाँ, खूब अच्छा सा महादेव को, काली माँ का वो जंगला है ना, वहाँ पूरा साफ किया, थोड़ा बहुत वहाँ पूरा साफ किया। ऐसे ही जहाँ तहाँ सेवा करते रहता हूँ और रोते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि सेवा करता हूँ, मैं रोते रहता हूँ ठाकुर के नाम से। या तो ठाकुर जी नहीं तो महाकाल 35 फुट को मेरे को दिखेंगे, देखेंगे। हम वो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा भाव है भाई। जैसा देखिए, रात भर रोया हूँ साहब, जैसा इसके माँ बाप ने किया, हम नहीं जानते, वहाँ पर नहीं थे, तो हम, लेकिन अब रोता भी हूँ तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर थे नहीं। लेकिन जैसे इसके भाव हैं, हम तो इसके भाव को देख के यही कहेंगे कि इसको भगवत प्राप्ति जल्दी हो। ठाकुर जी, हे श्री राधे रानी, इसको जल्दी ही अपने महात्मा, अपने दर्शन करवाइए आप, और इसका जीवन जो है आगे अच्छा निकले, इसे किसी चीज़ की दिक्कत ना रहे, खाने पीने की, सोने की, ओढ़ने की, बस मुक्ति भी मिल जाए। बस एक बार देना है दर्शन और मुक्ति ले लेना। मेरे को ये नहीं कि मेरे को वो चाहिए, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल, मेरे को वो भी नहीं, मुक्ति चाहिए बस। हाथ जोड़ के, जब से मैं रो रहा हूँ, जब से मार खा रहा था ना घर पे, बस मुक्ति के लिए ही मैं रो रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मेरे को ये चाहिए वो नहीं चाहिए, बस रोता भी हूँ अंदर से अंदर, यही बोलता हूँ कि मेरे को मुक्ति चाहिए। ये जिंदगी मेरे को आत्महत्या नहीं करना है, अब अपने से आत्महत्या नहीं करना है। एक बार कोशिश भी किया था घर के वजह से, टॉर्चर की वजह से। आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं, आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो अब ये काम नहीं करूंगा। साक्षात मेरे को मुक्ति चाहिए, वो उनको दर्शन देंगे। हाँ, दर्शन देंगे, साक्षात मेरे को मुक्ति चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारी भावना जो है, ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे होंगे देख के, और प्रसन्नचित भी हो रहे होंगे ठाकुर जी देखकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें, मान भाव विभोर भी हो रहा है। लेकिन मेरा एक मानना है, एक मंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ। जी जी। उस मंत्र का नाम है, कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, 2 अक्षरों का मंत्र है। जी जी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बस तुम सोते उठते बैठते, जब नहा के तुम निवृत्त हो जाओ सारी चीजों से, तो इस मंत्र का ही जाप करो, और इस मंत्र से ही तुम्हें भगवत प्राप्ति ठाकुर जी के चरणों की होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी प्रेमानंद महाराज जी, श्री सुदामा कुटी व्यासपीठ के महामहिम श्री सुदामा जी महाराज हो गए, और मलूक पीठ के श्री राजेंद्र जी हो गए, एक से एक बड़े बड़े संत, श्री अनिरुद्धाचार्य हो गए, और कितने शास्त्री जी हो गए, कितने बड़े बड़े वृंदावन में संत हैं। यहाँ परिक्रमा मार्ग पर जाओ, उनकी भागवत सुनो, उनकी भागवत का जो महारस है उसको प्राप्त करो, तो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी। और भगवत को जो सुनता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। सुनता हूँ, अभी वो गुरुदेव आए थे, वो भगवत कथा कर रहे थे, जरूर सुनो, गौरी शंकर में। हाँ, और अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, और बड़े बड़े संत हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए वृंदावन के अंदर साक्षात श्री राधा रानी जी की जो सखी है, उनका ही स्वरूप महाराज श्री
श्री श्री परम पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद महाराज जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनका मुख पर जो है नाम भी लेने में ऐसा लगता है कितने बड़े महासंत हैं, और उनका नाम लेकर ऐसा लगता है कि हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं। तो लेकिन अब जिस कार्य में मैं हूँ तो उसमें मुझे सारी चीज़ें आपके सामने रखनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस भक्त को आप भी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि इसका जीवन सुखी हो, और ऐसी ही चीज़ें दिखाना आपको मेरा मकसद है। आपका बड़ा प्रेम मिल रहा है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और बस इसकी बातें सुनकर अब मन कर रहा है कि थोड़ी देर मैं अभी ध्यान करूं ठाकुर जी के चरणों में। तो दोस्तों, इसी के साथ में राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे।